प्रश्न 13। 4 घंटे जो क्रम से 2, 5, 8 और 10 सेकेंड की देरी से बजते हैं, एक साथ एक बार बजकर फिर वे कितनी देर के बाद एक साथ बजेंगे? तो 4 घंटे है, यानी घंटी है जो कि 2, 5, 8 और 10 सेकेंड की देरी से बजते हैं। तो 4 घंटी है जो कि 2 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर, 8 सेकेंड पर और 10 सेकेंड की देरी से बजते हैं। तो इन चारों को एक साथ अगर बज गया है तो फिर वह कितने देर के बाद एक साथ बजेगा? तो इसका क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, 2, 5, 8, 10 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 से लग रहा है, 2 गुना 1 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10। 5 से लगेगा, 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5। तो अब इसका लघुत्तम हो गया 2 गुना 5 गुना 4, 5 दूना 10, 10 चौक 40। तो 40 हो गया लघुत्तम इसका, यानी 2, 5, 8 और 10 सब सेकेंड में था। तो एक घंटी 2 सेकेंड पर, दूसरी घंटी 5 सेकेंड पर, तीसरी घंटी 8 सेकेंड पर और चौथी घंटी 10 सेकेंड की देरी से बज रहा था। तो चारों को बजने में, एक साथ बजने में 40 सेकेंड का अंतर होगा, यानी हर 40 सेकेंड पे चारों एक साथ बजेगा। ठीक है, क्योंकि 40 इसका लघुत्तम आया है। तो लिखेंगे 40 सेकेंड, 40 सेकेंड पर फिर वे चारों घंटे एक साथ बजेंगे। तो 40 सेकेंड पर फिर वे चारों घंटे एक साथ बजेंगे, यानी 40 सेकेंड की देरी पर वह चारों घंटे क्या होगा? एक साथ बजेंगे। तो बस लघुत्तम निकाल देना है। प्रश्न 14। 2 घंटियां क्रमशः 6 मिनट तथा 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि 3 बजे दिन में दोनों एक साथ बजी हों तो पुनः वे दोनों कब एक साथ बजेंगी? तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 घंटियां हैं, एक 6 मिनट पर और एक 5 मिनट के अंतराल पर बजता है। ठीक है, तो 6 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 6 5 का लघुत्तम हो जाएगा 30। 6 और 5 का लघुत्तम क्या होगा? 6 पचे 30। क्योंकि 6 और 5 किसी से नहीं लगता है तो बस दोनों को गुना कर देंगे तो वही लघुत्तम हो जाएगा। तो 6 5 का लघुत्तम हो गया 30। अब देखिए, कह रहा है यदि, यानी हर 30 मिनट पे 6 मिनट और 5 मिनट पे दोनों बज रहा है घंटी, तो दोनों एक साथ हर 30 मिनट पे, यानी आधा आधा घंटा पे दोनों एक साथ बजेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का लघुत्तम 30 आया है। तो यदि 3 बजे दोनों एक साथ बजी हों तो पुनः वे दोनों कब एक साथ बजेंगी? तो लिखेंगे अतः पुनः
पुनः वे दोनों 3:30 पे 3:30 बजे दिन में बजेंगी। तो देखिए, 1 घंटी 6 मिनट पर दूसरी घंटी 5 मिनट के अंतराल पे बज रहा है, तो दोनों का लघुत्तम हो गया 30, यानी 30 मिनट। तो हर 30 मिनट पे वो दोनों एक साथ बज रहा है। तो जब एक बार 3 बजे बजा है तो उसके बाद कितना बजे बजेगा? 3:30 बजे दिन में, यानी 3 बजे दिन में बज गया है। तो अब कितना बजे बजेगा? 3:30 पे बजेगा, क्योंकि हर आधा घंटा पे वो बज रहा है, क्योंकि दोनों का लघुत्तम 30 आया है, यानी हर 30 मिनट पे वो बज रहा है। तो 3 बजे बज गया है दिन में, तो 3:30 बजे अब बजेगा। तो इसका उत्तर होगा 3:30 बजे दिन में। तो बस लघुत्तम निकाल देना है। 6 5 का लघुत्तम 30 हो गया, तो 6 और 5 मिनट में है, तो 30 मिनट आया लघुत्तम। तो 3 बजे बज गया है, तो 3:30 यानी 3:30 पे अब बजेगा। प्रश्न 15, 3 घंटे 48 72 तथा 108 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे 7 बजे प्रातः 7 बजना प्रारंभ करते हैं तो अगली बार कब 7 बजेंगे? तो 3 घंटियां हैं, यानी घंटे हैं, जो कि 48 सेकंड पर, 72 सेकंड पर, और तीसरा घंटे 108 सेकंड पर बज रहा है अंतराल पर। ठीक है, यानी 3 घंटियां हैं, जो कि एक घंटियां 48 सेकंड पर, दूसरी घंटियां 72 सेकंड पर, और तीसरी घंटियां 108 सेकंड के अंतराल पर बज रहा है। तो तीनों एक साथ कब बजेगा? तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि तीनों एक साथ कब बजता है। तो पहले इसका लघुत्तम निकालेंगे। 2 से लग रहा है, 24 दूना 48, 36 दूना 72, 54 दूना 108। फिर 2 से लगाएंगे, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 27 दूना 54। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 9 दूना 18, 27 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। 3 गुना 1 3, 3 तिहाई 9। तो इसका लघुत्तम हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27 गुना 16। तो आ गया 432, यानी 48 72 और 108 का लघुत्तम होगा 432। तो एक घंटियां जो है 48 सेकंड पे, दूसरा 72 सेकंड पे, तीसरा 108 सेकंड पे बज रहा है। तो तीनों एक साथ 432 सेकंड पे बजेगा। हर 432 सेकंड पे क्या होगा? तीनों एक साथ बजेगा। तो देखिए, 432 सेकंड आया है, 432 सेकंड, इसको हम घंटा और मिनट में बदल देंगे। तो 432 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे, तो ये हो जाएगा मिनट। ठीक है, 432 को 60 से भाग दे देंगे तो मिनट आ जाएगा। तो कितना मिनट आएगा? देखिए, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो सेकंड को अगर मिनट में बदलना है
तो 60 से भागा देना होगा सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए। तो आ गया 7 मिनट, तो 432 सेकेंड में हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। देखिए 432 को 60 से भाग देंगे तो 7 बार में लगेगा, 60 गुना 7 होता है 420, शेष बच जाएगा 12, यानी शेष जो बचा है वह सेकेंड में ही रहेगा और भागफल में मिनट हो जाएगा। तो 432 को 60 से भाग देंगे तो 7 मिनट 12 सेकेंड आएगा। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी 432 सेकेंड बराबर हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। यानी हर 7 मिनट 12 सेकेंड पे वह तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो कह रहा है यदि वह 7 बजे प्रातः 7 बजना प्रारंभ करते हैं, यानी तीनों घंटियां 7 बजे सुबह बज गया है, तो अब कितना बजे बजेगा? तो 7:07 पर बजेगा, क्योंकि हर 7 मिनट 12 सेकेंड पर बजता है। तो 7 बजे सुबह बज गया है, तो अब बजेगा 7:07 पर। तो लिखेंगे अतः पुनः या अगली बार वे एक साथ प्रातः 7:07 12 सेकेंड में बजेंगे। तो 7 बजे प्रातः बज चुका है एक साथ, तो अगली बार वो एक साथ 7:07 पे बजेंगे, क्योंकि 7 मिनट 12 सेकेंड हर 7 मिनट 12 सेकेंड पे बज रहा है तीनों एक साथ। तो 7 बजे बज गया है, तो अब 7:07 में बजेगा। प्रश्न 16, एक फल वाला यदि अपने अमरूदों को 25, 35 और 40 की ढेरियों में लगाता है तो प्रत्येक स्थिति में 7 अमरूद बच जाते हैं। बताइए उसके पास कम से कम कितने अमरूद हैं? तो 25, 35 और 40 का लघुत्तम निकाल देंगे, क्योंकि कह रहा है कि एक फल वाला यदि अपने अमरूदों को 25, 35 और 40 की ढेरियों में लगाता है तो प्रत्येक स्थिति में 7 अमरूद बच जाता है। तो बताइए उसके पास कम से कम कितने अमरूद हैं? तो ये जानने के लिए क्या करना होगा? पहले इन तीनों का लघुत्तम निकालना होगा। तो देखिए 5 से लग रहा है, 5 पचे 25, 5 सते 35, 25 अठी 40। अब कोई भी नहीं लगेगा, तो इसका लघुत्तम हो गया 5 गुना 7 गुना 8। तो 5 पचे 25, 25 गुना 8 हो गया 200, 200 गुना 7 हो गया 1400, यानी 1400। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 7 अमरूद बच जाता है, तो लिखेंगे अतः अमरूदों की संख्या बराबर
1400 जोड़ 7 बराबर 1407। तो जब भी वह ढेरी में लगाता है 25, 35 और 40 की ढेरी में, तो 7 अमरूद बच जाता है। तो 25, 35 और 40 की अगर ढेरी में लगा रहा है तो उसके पास 1400 यानी 1400 अमरूद कम से कम होगा, तभी लगेगा। लेकिन 7 अमरूद बच जा रहा है जब भी वह ढेरी में लगा रहा है, तो 7 जोड़ देंगे, 1400 में 7 जोड़ देंगे तो 1407 इसका उत्तर होगा। तो इसमें लघुत्तम निकाल करके 7 जोड़ देना है।